हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमएम विद्यापीठ में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर 9th में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ लिंक था पहले से। ये हमारा चैप्टर डायरेक्ट न्यू स्टार्ट होता है। आप लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और एक बार इसको देखने के बाद आपके पास कोई भी सवाल नहीं बचेगा जिसको आपको फिर डाउट होगा या जितने तरह का आपके मन में सवाल होगा त्रिकोणमिति से, आज मैं सारे सवाल को क्लियर कर दूंगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मतलब क्या हुआ? त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं एंगल, और मिति का मतलब होता है हमारा मेजरमेंट यानी माप। त्रिकोणमिति तीन कोण का माप। तो तीन कोण का माप हम लोग किस में पढ़ेंगे? तीन कोण किस में होता है? तो तीन कोण हमारा होता है त्रिभुज में। तीन कोण हमारा किस में होता है? त्रिभुज में। और त्रिभुज क्या होता है हमारा? कई प्रकार का होता है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी और ये है हमारा राइट एंगल 90 डिग्री समकोण बी। अभी तक अगर हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने दिया जाता तो क्या करते? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार हम ए बी को भी मान लेते, ऊंचाई बी सी को मान लेते, या आधार बी सी को मान लेते, ऊंचाई ए बी को मान लेते, कोई समस्या नहीं होता था। लेकिन हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे आधार को भी फिक्स करेंगे कि आधार इसी को लेना है या इसको लेना है, कोई एक ही रहेगा आधार। अब वो डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे? त्रिभुज के पास टोटल कितना है? 3 साइड। त्रिभुज एक फैमिली है, जैसे हम लोग का परिवार होता है वैसा ही त्रिभुज का एक परिवार है समझिए। और त्रिभुज में क्या क्या है इस परिवार में? तो 3 साइड है इसमें, 1 2 3, और क्या है? 3 एंगल है। 3 साइड है और 3 एंगल है, 1 2 3। 3 साइड से टोटल कितना रिलेशन बन सकता है? 6। 3 साइड से टोटल कितना रिलेशन बनेगा? 6। कैसे बनेगा देखिए। जैसे मान लीजिए ए का पिता बी है, 2 था ए और बी, तो ए का पिता बी है, तो एक दूसरा रिलेशन क्या होगा ए बी में कि बी, ए का पिता बी है तो बी का बेटा ए है। तो इस तरह से करके इसमें टोटल 6 रिलेशन बनेगा। कैसे बनेगा? ये साइड बटे ये साइड, दूसरा ये साइड बटे ये वाला साइड, 2 रिलेशन। और फिर कैसा बनेगा? ये साइड बटे ये साइड, तीसरा ये साइड बटे वो साइड, चौथा ये साइड बटे ये साइड, पांचवा ये बाय ये, छठा। टोटल 6 रिलेशन बनेगा और इसी 6 रिलेशन को नाम दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको नाम दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये क्या क्या नाम दिया गया हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। नाम दिया गया, लेकिन जैसे हर घर में एक हेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुखिया, वैसे ही इसका भी एक घर का क्या बनाया गया? किसी को हेड। इस घर का भी किसी को क्या बनाया गया? हेड। तो किसी को भी हेड बना सकते हैं। 90 डिग्री वाले को छोड़ के जो मेरे पास 2 ऑप्शन है ए और सी, इस दोनों में से किसी को भी हम लोग हेड बना सकते हैं। चलिए हम लोग हेड बना दिए सी को और इसका नाम दे दिए हम लोग थीटा। क्या नाम दे दिए? थीटा। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में हमारा A to Z होता है, वैसे ही ये हमारा ग्रीक में चलता है। अल्फा से स्टार्ट होता है, ओमेगा उसी में आता है, थीटा बीटा गामा ये सब उसमें देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है हमारा? थीटा। थीटा ऐसे लिख के ये क्या हो गया हमारा? ये थीटा। तो थीटा हेड हो गया तो क्या हुआ? तो इसके साथ पहले अभी जो 3 बात बताएंगे इसको ध्यान से देखना है, यही 3 हमारा आगे के लिए काम करेगा, पूरा बेस है। थीटा के सामने का जो भुजा होगा, थीटा के सामने का भुजा, सामने का भुजा, इसको हम लोग सम्मुख भुजा भी कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। और थीटा के सामने का जो भुजा होता है ए बी है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। जो थीटा के सामने का भुजा है इसको हम लोग कहते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और सूचित करते हैं किससे? इसको पी से। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा लंब। और 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है वो हमारा होता है कर्व, हाइपोटेनस।
90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ये हमारा होता है कर्ण। इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, तो एच से डिनोट करते हैं इसको, हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको हम लोग। और अब एक बच गया ये, तो 90 डिग्री और थीटा, 90 डिग्री और जो घर का हेड था जिसको बनाए थे हम लोग थीटा, इसी के ऊपर सारा काम होगा। 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो भुजा है उसको हम लोग कहते हैं आधार। थीटा तथा 90 डिग्री के बीच की भुजा, थीटा तथा 90 डिग्री के बीच की जो भुजा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, मतलब बेस। ये हमारा हो गया बेस, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये लंब, कर्ण, आधार। फिर से इसको देखिए, थीटा के सामने की भुजा को लंब, तो थीटा यहाँ है, इसके सामने आप खड़ा होकर देखिए, तो थीटा के सामने खड़ा होकर देखेंगे कौन सा भुजा मिलेगा हमको, ए बी। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारा लंब कौन हो गया, ए बी। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारा क्या कहलाता है, कर्ण। तो 90 डिग्री कौन है, ये, इसके सामने से खड़ा होकर देखेंगे हम लोग तो क्या दिखेगा हमको, कर्ण। उसके बाद थीटा तथा 90 डिग्री के बीच की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, बेस, आधार। थीटा तथा 90 डिग्री के बीच का भुजा, ये जो रहा थीटा और 90 के बीच का भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आधार, लंब, कर्ण पहचानने में? आप लोग को छोटा छोटा सा हम 2 सवाल देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें आप लोग को पहचान के बताना है कि कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। चलिए 1-2 ट्रायंगल हम इधर बना दे रहे हैं। ये हो गया 90 डिग्री, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और इस बार हमारा थीटा है ये। तो इस स्थिति में लंब, कर्ण और आधार कौन कौन सा भुजा होगा, ए बी की, बी सी की, ए सी, ये आप लोग को बताना है। ये कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। ये हो गया हमारा सी, ए, बी, ये है 90 डिग्री और ये है हमारा थीटा। इस स्थिति में लंब कौन, आधार कौन होगा बताना है आप लोग को। ठीक है, इसमें P कौन होगा, B कौन सा होगा और H कौन सा होगा। कंडीशन 1, कंडीशन 2 दोनों में आप लोग को बताना है इसका आंसर कमेंट करके। यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए तो इसमें हम लोग आगे निकलेंगे। आप लोग इसको नोट भी करते जाइए ताकि आप लोग के पास फिर बाद में पढ़ने के लिए एक थ्योरी बना हुआ रहे, जिसके आधार पर आप फिर समझ सकें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोनों का आंसर। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। इस 6 रिलेशन जो इसमें बना था, कर्ण का लंब से, लंब का आधार से, आधार का लंब से, लंब का कर्ण से, कर्ण का आधार से, आधार का कर्ण से, इस 6 का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं 6 वो हमारा क्या था। सबसे पहला है हमारा साइन, दूसरा है हमारा कोसाइन, तीसरा है हमारा टेंजेंट, चौथा है हमारा कोटेंजेंट और पांचवा है हमारा सेकेंट और छठा है हमारा और लास्ट कोसेकेंट। ठीक है, हुआ क्या। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा जैसे किसी का नाम है घर में, साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं जया, कोसाइन को बोलते हैं कोजया, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श जया, को टेंजेंट को बोलते हैं कोटि स्पर्श जया, सेकेंड को बोलते हैं व्यू कोजिया और को सेकेंड को बोलते हैं व्यू जया। अब देखिए जैसे घर में किसी का नाम है दीपांशु, बहुत बड़ा नाम है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसका नाम को शॉर्टकट करने के लिए उसको घर में कुछ दीपा, दीपू ऐसे बुलाते हैं। तो सेम क्या किया गया, इतना बड़ा बड़ा नाम रखने में दिक्कत हुआ, इसको शॉर्टकट में क्या लिख दिया गया, साइन को लिख दिया गया सिर्फ SIN, साइन थीटा। कोसाइन को लिख दिया गया कोस थीटा, टेंजेंट को लिख दिया गया टेन थीटा और कोटेंजेंट को लिख दिया गया कोट थीटा।
सेकेंड को लिख दिया गया सेक थीटा और को सेकेंड को लिख दिया कॉसेक थीटा। हमको उम्मीद है आप लोग यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग साथ साथ कॉपी में सारा नोट करते जाइए। अब देखेंगे कि इसका मान क्या होता है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है। और ये देखो, ये जो थीटा है यही हमारा बोले थे घर का हेड है इसका, और इसी हेड के आधार पर हम लोग आगे का काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री। इसको मान लिए थे हम लोग थीटा हेड था, तो ये हो गया था हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया था हमारा बेस, ये हो गया था हमारा हाइपोटेन्यूज। अब चलिए सबसे पहला क्या आया था त्रिकोणमितीय अनुपात में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा। सेकेंड क्या आया था, कॉस थीटा। थर्ड क्या आया था, टेन थीटा। फोर्थ क्या आया था, कॉट थीटा। फिफ्थ में क्या आया था, सेक थीटा। और लास्ट था हमारा कॉसेक थीटा। साइन थीटा किसको कहा गया, तो लंब बटे कर्ण को कहा गया साइन थीटा। ये जैसा रेशियो दिया गया है आपको वैसे याद रखना है, कुछ ट्रिक भी है हम बता देंगे, पहले इसको देखिए। साइन थीटा, साइन थीटा को क्या कहा गया, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को कहा गया साइन थीटा, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं P/H। कॉस थीटा को कहा गया आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा किसका डिनोट किया गया, आधार बटे कर्ण। इसको हम लोग डिनोट करते हैं B/H। टेन थीटा किसको कहा गया, टेन थीटा कहा गया हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी P/B, ये हमारा हो गया टेन थीटा। कॉट थीटा किसको कहा गया, कॉट थीटा हमारा कहा गया आधार, इसका जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब को कहा गया कॉट थीटा यानी B/P। सेक थीटा किसको कहा गया, सेक थीटा हमारा कहा गया कॉस का उल्टा होता है यानी कर्ण बाय आधार। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H/B। और कॉसेक थीटा किसको कहा गया, साइन थीटा का उल्टा जो है उसको हम लोग कह दिए कॉसेक थीटा यानी ये कर्ण बाय लंब हो गया, कर्ण बटे लंब। इसको हम लोग लिखते हैं H/P, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, टेन थीटा का उल्टा कॉट, कॉसेक का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। याद रखना, इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। साइन थीटा ये हो गया हमारा, मान लीजिए ट्रायंगल। साइन थीटा हम लोग किसको कहेंगे, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। टेन थीटा किसको कहेंगे, लंब बटे आधार। और ये तीनों का अपोजिट हमारा है, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए ऐसे अगर हम लिखना चाहें इस त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज के लिए हमारा P कौन हो जाएगा, AB। इस त्रिभुज के लिए P कौन हो जाएगा हमारा, AB बटे AC। AB बटे AC। और इस त्रिभुज के लिए हमारा आधार कौन हो जाएगा, आधार हो गया हमारा BC, तो इसके लिए लिखेंगे BC बटे AC। अब क्या है, लंब बटे आधार यानी AB बटे BC, परपेंडिकुलर बाय 22। यहाँ क्या हो गया, अपोजिट हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी BC/AB। ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस बटे बेस यानी यहाँ हो जाएगा हमारा बेस AC बाय बेस कौन है, BC। ये क्या है हमारा, कर्ण बाय लंब यानी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, AC बाय कौन है इसमें, AB। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, ये हमारा बेस है, इसके अलावा आगे हम लोग नहीं समझ सकते हैं। यही हमारा रीढ़ है, त्रिकोणमिति का ये रीढ़ है, इसको बिना समझे हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं।
अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा का बहुत सारा, इसको याद रखने के लिए कुछ कुछ ट्रिक भी है। हम लोग देखते हैं क्या क्या है वो। एक है, कई सारा ट्रिक है, तो उसमें से आप लोग को कोई भी एक ट्रिक को ध्यान में रखना है, आप लोग कर पाएंगे। जैसे पहला है, मान लीजिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए ये क्या है, पाकिस्तान पी से डिनोट कर दिए, भूखा को बी से डिनोट कर दिए और पड़ा को पी से डिनोट कर दिए। हिंदुस्तान को एच से डिनोट कर दिए, हरा को एच से डिनोट कर दिए और भरा को बी से डिनोट कर दिए। अब देखिए P बाय एच, P बाय एच क्या हो गया, ये हमारा साइन थीटा। P बाय एच ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा। सेकेंड क्या है, B बाय एच, तो ये हमारा क्या हो गया, B बाय एच कॉस थीटा। B बाय एच ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा। टेन थीटा क्या है, P बाय बी, देखिए तो P बाय बी ये हमारा हो गया टेन थीटा। अब इसका जस्ट अपोजिट इधर से अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B बाय पी, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा। H बाय पी कॉस का उल्टा सेक थीटा, H बाय पी साइन का उल्टा कॉस सेक थीटा। कोई दिक्कत है? और भी हम लोग कई तरीके से याद रखते हैं, जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, इसे भी याद रख सकते हैं हम लोग। और दूसरा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का क्या मतलब है, लंब बटे कर्ण, ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा। सेकंड क्या है हमारा, ये आधार बटे कर्ण, ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा। और थर्ड क्या है हमारा, ये लंब बटे आधार, ये क्या हो गया हमारा टेन थीटा। फिर इसका अपोजिट करिए तो ये हमारा मिल जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम देखिए 8.1 बनाने के लिए जितना थ्योरी का जरूरत था हम लोग उतना थ्योरी लगभग देख चुके। अच्छा एक चीज और, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा कुछ चीजें और है जिसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा चीज है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 8.1 का लगभग हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। क्या है वो छोटा सा पार्ट, उसको देखते हैं। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा में रिलेशन क्या है, साइन इंटू थीटा, साइन डिवाइड थीटा, या साइन मल्टीप्लाई थीटा, या साइन माइनस थीटा। क्या कौन सा रिलेशन है उसमें? जैसे हम लोग लिख दिए 4x, तो 4x में क्या हुआ, 4 इंटू एक्स। तो यहां साइन थीटा लिखे हैं तो क्या होगा इसका रिलेशन, साइन इंटू एक्स नहीं, ये हमारा एक फंक्शन है। और फंक्शन क्या करता है, इसका सिर्फ प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है, और न कि ये इसके साथ जो गुना में, जोड़ में, घटाव में, भाग में ऐसा नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है। जैसे साइन थीटा होता है वैसे लॉगरिथम फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये सब फंक्शन है। ये क्या होता है, सिर्फ उसमें जुटा हुआ रहता है, इसका प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसका कोई इसके साथ संबंध नहीं होता जोड़ घटा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा नहीं समझना है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन प्लस थीटा भी नहीं होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा भी नहीं होता है, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइड थीटा भी नहीं होता है। ये फंक्शन है, इसका सिर्फ प्रॉपर्टी एसोसिएट करता है। अगर ऐसा होता तो अगर साइन x बराबर कहीं दिखा हुआ है साइन 90 डिग्री, तो हम लोग ऐसे ऐसे काट सकते हैं, लेकिन ये कटता नहीं है, ये ऐसे कटता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन का प्रॉपर्टी एसोसिएट होता है, न कि ये जोड़ घटा गुना में होता है। चलिए और क्या है, छोटा छोटा चीज देखते हैं हम लोग। और क्या था, जैसे अगर हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसा नहीं कि ए और बी है इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर रहता है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है, इसके ऊपर स्क्वायर होगा उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं कि साइन थीटा पे स्क्वायर, वैसा भी नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए, साइन थीटा पर पावर कर दिए -1। हम लोग जानते हैं ए पर पावर -1 क्या होता है, 1/a। तो यहां पे लिख दिए साइन थीटा पर पावर -1, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा, और 1/ जो साइन थीटा है यही हमारा क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा। हम लोग जस्ट इसको भी देखेंगे, अभी थोड़ा सा ये पार्ट बचा हुआ है कि अपोजिट ये इसका अपोजिट वो होता है, इसका अपोजिट वो होता है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये तो हो गया कॉसेक थीटा, लेकिन साइन थीटा पे पावर -1, ये साइन -1 थीटा नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब इसका आप लोग इसको नोट डाउन करिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे अभी तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कॉपी में इसका नोट्स जरूर बनाइए। आप लोग को ऐसा नोट्स तैयार हो जाएगा जिसमें आप लोग को त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसमें आप लोग को त्रिकोणमिति में जो दोबारा आप लोग को डाउट करेगा, किसी तरह का भी मन में सवाल नहीं रहेगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिना ट्रायंगल का कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ट्रायंगल होना जरूरी है, जब भी समस्या हो तो फिगर बनाइए। अब देखिए, ये हो गया हमारा राइट एंगल, इसको हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री के सामने बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला जो साइड होता है भुजा, उसको हम लोग कह दिए बेस। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम बोले थे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो 1/कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1/कॉट थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट कॉसेक तो 1/कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक तो 1/सेक, टेन का अपोजिट कॉट तो 1/कॉट। हिंदी नाम इसका बोलेंगे तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। साइन जया, जया का उल्टा व्यू जया, कॉस थीटा को जया उल्टा व्यू को जया, टेन थीटा स्पर्श जया, इसको बोलते हैं कोटि स्पर्श। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बराबर के इधर वाला डिवाइड में है और इधर आए तो वो किस में बनता है, मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ से एक और हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या ये उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इसको लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। कोई दिक्कत है, ये पूरा इजी है। चलिए, साइन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो उधर क्या बच गया 1। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, और ये क्या है हमारा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग देख लिए 3 तिया 9 फार्मूला, मतलब फार्मूला मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन इसको हम लोग 3-3 करके चले गए। और इसके अलावा 2 फार्मूला लिखना है, याद ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा
बाय कॉस थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा। देखना चाहेंगे तो साइन थीटा को देखिए, साइन थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, P बाय एच। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, B बाय एच। एच एच कट गया, क्या बच गया, P बाय बी, और ये किसके लिए होता है, टेन थीटा। चलिए इसका जस्ट अपोजिट अगर कर दिया जाए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी तो अपोजिट हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? अच्छा चलिए कुछ और देखते हैं इसमें हम लोग। अगर 1 बाय कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय कोसेक, 1 बाय कोसेक, 1 बाय कोसेक, 1 बाय कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा। तो इसको समझिए, 1 बाय कोसेक को लिख दिए सेक, और साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ऊपर में इसको लिखा जा सकता है टेन थीटा बराबर सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। ध्यान से देखिए, सेक नीचे आएगा तो कॉस, और कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन। फिर इसको भी अगर वैसा लिखना चाहें तो साइन ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक, और कॉस ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। आठ 8.1 बनाने के लिए जितना थ्योरेटिकल पार्ट का जरूरत था, हमने सारा थ्योरेटिकल पार्ट एक एक करके करा दिए। आप वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके पास सारा सवाल एक्सरसाइज 8.1 का बनेगा।